साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान सामने आया है। किसी भी हाल में बाबरी नहीं बनने देंगे। साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से कहा गया है, बाबर ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, आज हम शौर्य दिवस मना रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से बंगाल के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि बाबर ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, दूसरी बाबरी नहीं बनने देंगे। साध्वी निरंजन ज्योति का ये बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है, उस पर साध्वी निरंजन ज्योति का ये बड़ा बयान सुनवाते हैं आपको। बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज 6 दिसंबर है, मैम क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज 6 दिसंबर की तारीख है। आज का दिन हम सबके लिए शौर्य दिवस के रूप में गर्व का दिन है। आज यही के दिन भारत के अंदर श्री रामलला के मंदिर के ऊपर जो कलंक का ढांचा बनाया गया था, आज के दिन ही ढा दिया गया था। तो आज बहुत सारे लोगों की स्मृतियां पटल पे मेरे दिमाग में दौड़ रही हैं कि हम लोग तो एक गिलहरी की भूमिका में थे, लेकिन इसको धार देने के लिए हम सबके गौरव, हम सबके अभिभावक के रूप में रहे विश्व हिंदू परिषद में माननीय अशोक सिंघल जी ने सब पंथ मजहब के संतों को एक मंच में ला करके आंदोलन के लिए जोड़ा। और वो आंदोलन ऐसा खड़ा हुआ उसमें, जिसमें मेरी गुरु बहन पूज्या साध्वी रीतमरा दीदी ने पूरे देश में जाकर के झकझोरा जगाया और पूरे संतों ने एकजुट होकर के। और जब मैं रामलला का स्मरण करती हूँ तो मुझे वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। जब गुलाम सिंह जी के द्वारा कार चौकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, अयोध्या की गलियां पूरी रक्त रंजित हो गई थी, वो भी हम नहीं भूल सकते। लेकिन 500 साल की कुर्बानी के बाद, आंदोलन के बाद हमारी नई पीढ़ी को रामलला को अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजित होते हुए देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए जहां विहिप संघ और देश के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, कोठारी बंधु जैसे दोनों भाई शहीद हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। और मैं आज के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगी और कोर्ट के सम्मानित उन जजेस का भी सम्मान करना चाहूँगी जिन्होंने निष्पक्ष होकर के फैसला सुनाया, सबूत के आधार पर फैसला सुनाया। और आज हुआ स्वर्णिम दिन आया कि जब हम लोग रामलला के दिव्य भव्य दर्शन कर रहे हैं। आपने तो भगवान राम को टेंट से लेकर आज भव्य राम मंदिर के रूप में देखा, लेकिन कई लोगों ने अपनी आहुतियां भी दी इस दौरान। मैं उनको आज बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी काम साकार नहीं होता जब तक कोई आहुतियां नहीं देनी पड़ती हैं। देश आजाद हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने आहुतियां दी। राम मंदिर के लिए भी बहुत सारे हमारे नौजवानों ने आहुतियां दी और उन विभूतियों का भी नमन करना चाहती हूँ, चाहे रामचंद्र परमहंस दास जी हों, चाहे महंत वैद्यनाथ जी हों, चाहे करपात्री जी महाराज जी हों, चाहे हमारे ऐसे वामदेव जी महाराज जी हों। ऐसे विरक्त संतों ने भी इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया था, तो उन सभी का मैं आज स्मरण करना चाहती हूँ। और आज जब आपके बीच में बोल रही हूँ तो मुझे 2024 22 जनवरी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुकुट को अपने हाथ में लेके जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 14 वर्ष के बाद राम जी अयोध्या पहुंचे हों और भरत खड़ाव लेकर के जा रहे हों। तो वो क्षण हमारे लिए आनंद के आंसू थे और आनंद के आंसुओं को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन उस दौरान जिस तरीके से जो हालात थे पूरे अयोध्या के या उस प्रदेश के जनपद के जुड़े हुए लोग जगहों के, उसका अगर कुछ बता सके। देखिए, उस समय लोगों ने बहुत सेवाएं करी थी। जो आगे पीछे के गांव हैं, पूरे देश से कार सेवक पहुंचे थे, लेकिन जिस गांव में कार सेवक पहुंचे वहां लोगों ने भोजन कराया, घरों में ठहराया। एक तरह से वो भी उसमें सहयोग था। जो आगे पीछे के जितने अवध क्षेत्र के गांव थे, कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पूरे देश का कार्यसेवक किसी न किसी गांव में रुका ना हो, मुलायम सिंह की उस क्रूरता से बचने के लिए रुका ना हो। सरजीव की हालात तो
रक्त रंजित थी, सरजू गलियां रक्त रंजित थी। तो उसमें सबका सहयोग था और हम तो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब पुल बंधा रहे थे, रीछ भालू पत्थर ला रहे थे कि लहरी समुद्र में डूबती और फिर रेत में जाती फिर डूबोती, तो हम लोग तो उस भूमिका वाले थे, लेकिन काम करने वाले तो बहुत सारे लोग थे। तो साध्वी निरंजन ज्योति को सुन रहे थे आप, जो कि अपने अनुभव साझा कर रही थी, साथ ही खुशी भी जाहिर कर रही थी इस बात को लेकर कि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, पूरी दुनिया वहां पर दर्शन करने के लिए आती है। हालांकि उनकी ओर से बंगाल में चल रहे बाबरी विवाद को लेकर के भी अपनी बात रखी गई। बाबरी विध्वंस की बरसी पर मुर्शिदाबाद में इसी नाम से नई मस्जिद की नींव डाली गई है, जिसको लेकर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर पश्चिम बंगाल में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आज सुबह से ही हुमायूं कबीर के समर्थक मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मुर्शिदाबाद समेत आसपास के जिलों और पूरे पश्चिम बंगाल में तनाव फैल गया। हिंदुओं को चिढ़ाने वाली इस जिद के खिलाफ जहां देश भर के हिंदू संगठनों में रोष है, तो वहीं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने को लेकर बंगाल के हिंदुओं के मन में सवाल है कि आखिर क्यों जानबूझकर पश्चिम बंगाल में विवाद भड़का है हुमायूं। वहीं हुमायूं कबीर और उसके समर्थक बस इस बात पर अड़े हैं कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर ही दम लेंगे, जिसे लेकर देश भर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कोई नहीं बुलाया, आपको पास कौन बोला? जो मेरे को बुलाया, मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया, मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया। उनसे कहना चाहता हूं कि जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस भारत में भारत की पहचान राम से है और सनातन से है, राष्ट्र से राम है। और इस राष्ट्र में अगर कोई आतंकियों का नाम लेगा, कोई बाबर का नाम लेगा, कोई औरंगजेब का नाम लेगा, ताकि जिद पर रहेगा कि हम तो 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, मतलब आज, तो उसको जानते हैं जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। हिंदू संगठनों और संतों ने हुमायूं कबीर और उसके समर्थकों को सीधी चेतावनी दी है कि हिंदुओं को मस्जिद से एतराज नहीं, लेकिन अगर बाबर जैसे गद्दार के नाम पर मस्जिद बनाई गई तो बवाल तय है। संत समाज देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करने की मांग उठा रही है। देर है, बाबरी मस्जिद का अगर शिलान्यास अगर सोचना मिल गया ना, तो शिलान्यास तो होने नहीं देंगे और उसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मुसलमान भाइयों को भड़काना बंद करो, मुसलमान भाइयों को सही शिक्षा दो। आज के समय जो मुसलमान भाई के बच्चे कट्टरपंथी हो रहे हैं, जिहादी हो रहे हैं, इनके लोगों के कारण ही हो रहे हैं। ये हुए, हुमायूं कबीर हुए, मौलाना महमूद मदनी हुए, ऐसे लोगों के कारण पढ़े लिखे भी अलग अलग भेष में आते हैं, जिहादी कट्टरपंथी। इसीलिए ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। वहीं एक तरफ जहां हुमायूं कबीर की जिद पर पूरे देश में बवाल की स्थिति है, तो वहीं हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़ा है। खासकर इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के दखल देने से इनकार करने के बाद हुमायूं कबीर के हौसले बुलंद हैं। पूरा सपोर्ट दे रहा है, पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाई कोर्ट जो निर्णय लिया, इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। हालांकि हुमायूं कबीर के रुख के खिलाफ बन रहे गुस्से को देखते हुए मुर्शिदाबाद में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। जगह जगह बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल सुलग रहा है, लेकिन टीएमसी का एक नेता इस बारे में कुछ बोलने को राजी नहीं, जिसे देखते हुए ममता सरकार पर आरोप लग रहा है कि पार्टी से निकालने का स्टंट करके ममता सरकार तुष्टीकरण के लिए हुमायूं को मौन समर्थन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बाबरी के मुद्दे पर टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बंगाल में इस मुद्दे पर विवाद भड़काना संकेत देता है कि वहां चुनावी जमीन तैयार की जा रही है। तो सवाल यह है कि बाबरी के नाम पर कौन वहां धमका रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है, और क्या है पर्दे के पीछे की राजनीति।
दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। बाबरी विध्वंस की बरसी पर पूरे देश में हंगामा मचा है। एक तरफ यूपी में मुस्लिमों की भावना भड़काकर इस मुद्दे पर राजनीति की कोशिश हो रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखकर पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। हुमायूं कबीर की इस हरकत पर जहां हिंदू संत समाज भड़का है, तो वहीं बीजेपी ने हुमायूं कबीर को दो टूक चेतावनी दे दी है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार बाबरी की नींव उखाड़ फेंकेगी। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव हुमायूं कबीर ने रखी है, लेकिन बीजेपी ने इसे सीधा टीएमसी का सियासी ड्रामा करार दे दिया है। इस आरोप को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि हिंदुओं को चढ़ाने वाला ये पूरा स्टंट पश्चिम बंगाल सरकार की निगरानी में हुआ है, जो साफ संकेत है कि टीएमसी ने दिखावे के लिए भले ही हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन हुमायूं कबीर को ममता सरकार का प्रशासनिक समर्थन हासिल है और इसी के जरिए वो पश्चिम बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही हैं। हालांकि हुमायूं कबीर के जरिए टीएमसी के सियासी प्रयोग से होने वाले नुकसान का आकलन करने के बाद विरोध का सुर कई तरफ से सुनाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी नेता पूरी तरह से भड़क गए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर सीधा वार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद निर्माण के बहाने आग से खेल रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। ममता बनर्जी सस्पेंडेड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के जरिए राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिमों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा कर रही हैं। ये बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश है। वहीं बंगाल में मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की इस कोशिश ने कांग्रेस नेताओं को भी सुलगा दिया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सीएम ममता पर मस्जिद के बहाने राजनीति चमकाने का आरोप लगाया है। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। लेकिन टीएमसी के सियासी स्टंट पर सबसे ज्यादा खलबली एआईएमआईएम के खेमे में मची है। एआईएमआईएम में हर कद का नेता पश्चिम बंगाल में ममता के सियासी पैंतरे से खफा है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने जहां इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उछाला है, तो वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बाबरी पर दिए गए पुराने बयानों को फिर से पोस्ट करते हुए जता दिया है कि वो बाबरी का मुद्दा और मुस्लिम वोट बैंक को आसानी से ममता के पाले में नहीं जाने देंगे। जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। बहरहाल बाबरी विध्वंस की बरसी पर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में क्या-क्या देखने को मिलेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या हुमायूं कबीर की ओर से जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया है, बेवजह का बवाल बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है या फिर चुनावी टोन सेट करने का प्रयास किया जा रहा है? खैर, बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में घुसपैठियों के लिए बनेगा डिटेंशन सेंटर। संभावित डिटेंशन सेंटर का मॉडल सामने आ गया है। डेमो पास होने पर लखनऊ नगर निगम में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इसका मॉडल भी अब सामने आ गया है।